अगर खलीस माल बिकता है तो फिर हम नहीं, तुम्हारा अपना भाई जलील है, घटिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद खान न्याजी। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की उस नामवर लेजेंड फ़नकारा के बारे में बताऊंगा जो कि नाम नहीं बल्कि अदाकारी में वो एक मिसाल है। हकीकत है, कई दिहाइयों तक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया, हर तरह के कैरेक्टर अदा किए। महबूबा, उसके बाद स्पोर्टिंग, उसके बाद माँ का किरदार, चौधरानी का किरदार और मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार उन्होंने अदा किए। एक लेगेसी है, एक पाकिस्तान का सरमाया आज भी ज़िंदा है दोस्तों। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की ऐसी फ़नकार हैं कि जिन्होंने कई दिहाइयों तक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने दी। एक बावकार तरीके से फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना दौर गुजारा। किसी स्कैंडल कोई उनके ऊपर ना बनाया गया और ना ही वो किसी स्कैंडल का हिस्सा रही, ना ही अपनी, जिस तरह के पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में होता है या मुख्तलिफ़ फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में होता है कि मुख्तलिफ़ साजिशें बुनी जाती हैं, बिल्कुल उनका किरदार जो है, उनका जो कैरियर है, हर लिहाज से पाक साफ़ है। एक पुरवकार ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और बड़े इज़्ज़त के साथ उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में नाम हासिल किया। जी दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तानी फ़िल्मी अदाकारा बहार बेगम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहार बेगम कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में आई, किन से उनकी शादी हुई, फिर उनकी तलाक कैसी हुई, फिर फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरह छोड़ गई थी, फिर दोबारा पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में किस तरह उन्होंने एंट्री मारी। तो उनके कैरियर के ऊपर एक नज़र दौड़ाएंगे। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग के ऊपर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हैं ये आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, वीडियो शेयर करते हैं। दोस्तों, बहार बेगम 1942 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुई और इनका नाम था किश्वर हफीज़। इनका जो ख़ानदान है वो बिल्कुल फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी किस्म का उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जिसका कोई किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था फ़िल्म इंडस्ट्री में, और फ़िल्म इंडस्ट्री को एक समझो कि नापसंद करता था इनका फैमिली, इनका ख़ानदान। फिर कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गई, जब जवान हुई, माशाल्लाह लंबा कद काठ और ऊपर के ऊपर और उसके ऊपर मासूम चेहरा। किस्मत की देवी इनको कराची हॉर्स कोर्स क्लब के फिल्म साज अनवर कमाल पाशा के साथ इनकी मुलाकात होती है। अनवर कमाल पाशा इनको देखकर, समझें कि इनके मासूम चेहरा देखकर, इनकी शक्ल सूरत देखकर वो इनको फिल्म में आने का मशवरा देते हैं। ये अगर इसे रिसर्च करती हैं, अपनी फैमिली से इजाज़त लेने के लिए उनको कहती हैं, तो फिर अनवर कमाल पाशा साहब बड़ी मुश्किल से इनके फैमिली के साथ बातचीत करते हैं और उनको राज़ी करते हैं कि बहार बेगम जो है, यानी कि किश्वर हफीज़ जो है, वो फिल्मों में काम कर सके। बिलाखिर इनको घर से इजाज़त मिल जाती है और 1956 ईस्वी में यानी कि 14 बरस की उम्र में किश्वर हफीज़ फ़िल्म कर लेती हैं जनाब जी, चंद माही जब फ़िल्म होती है तो किश्वर हफीज़ यानी कि बहार बेगम, समझें कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है। फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, रातों रात ये स्टार बन जाती हैं, बड़ी स्टार बन जाती हैं। फिर इस फिल्म के बाद इनको एक नाम दिया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ़ फिल्मी हीरोइंस को दिया जाता है। किश्वर हफीज़ से इनको बना दिया गया बहार बेगम। अब बहार बेगम क्योंकि पहली फ़िल्म सुपर डुपर हिट हुई, इनको मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की ऑफ़र्स आने लगी। बाद में इन्होंने जो नामवर फिल्में की, उनमें जो नेक्स्ट फिल्म की उन्होंने 1959 में करतार सिंह, फिर 1960 में सहेली, दोस्ती, ज़हर कातिल, हिम्मत, महताब, गुलफाम, इस तरह की उन्होंने फिल्में की, हिट हो जाती हैं और इनका फिल्म इंडस्ट्री में बोलबाला शुरू हो जाता है। और इसी असना में इन्होंने इन्हीं फिल्मों में एज ए हीरोइन भी आई, एज ए सपोर्टिंग रोल भी उन्होंने किए, साइड हीरोइन के तौर पर भी आई। और इसी असना में इनके बड़े बड़े फ़नकारों के साथ समझें कि
एक इनको काम करने का मौका मिला, जिनमें लेजेंड हबीब, दर्पण, मुसरत नज़ीर, सुधीर, हबीब, यूसुफ खान साहब, इनको काम करने का मौका मिला। फिर तरक्की का सफ़र चल पड़ा, फिल्मों के बाद फिल्में इनको मिलने लगीं। फिर इनकी शादी हुई मशहूर फिल्म साज इकबाल यूसुफ साहब से। इकबाल यूसुफ साहब से इनकी शादी हो जाती है। फिर जनाब जी ये शादी होती है, इसी शादी में से इनके 2 बच्चे भी होते हैं। 2 बच्चे होते हैं। फिर फैमिली हालात कुछ इस किस्म के चलते हैं कि ये शादी जो होती है नाकाम हो जाती है। बिलाखिर बहार बेगम को इकबाल यूसुफ साहब तलाक दे देते हैं, इनकी तलाक हो जाती है, अलहदगी हो जाती है। और एक बात मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब इनकी शादी फिल्म साज इकबाल यूसुफ साहब के साथ हुई तो ये बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री इसके बाद, शादी के बाद इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। ये घरेलू औरत के तौर पर, एक अज़दवाजी हैसियत के तौर पर, एक हाउस वाइफ के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गई। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जो घरेलू हालात थे इनके ख़राब हो गए, एक दूसरे में दूरियां पैदा होने लग गईं। क्योंकि इकबाल यूसुफ साहब एक फिल्म साज थे, घर का टाइम कम देते थे, फिर घरेलू मसाइल काफ़ी ज़्यादा इस तरह बढ़ते के इनकी अलहदगी हो गई। जैसे ही अलहदगी हुई तो फिर बहार बेगम के ऊपर, क्योंकि इनके 2 बेटे थे इकबाल यूसुफ साहब से, उनकी भी इन्होंने कफ़ालत करनी थी, एक समझें कि एक तलाक याफ्ता औरत। तो फिर इन्होंने रोज़ी रोटी कमाने की खातिर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम डाला। अब 1973 में बहार बेगम जो थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापस आई। लेकिन इनको अब क्योंकि इनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी तो इनको एज ए हीरोइन के तौर पर नहीं लिया गया। अब इन्होंने क्या करने शुरू कर दिए, साइड रोल अदा करने शुरू कर दिए। फिर 1980 तक इन्होंने साइड रोल कर करके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम हासिल कर लिया। फिर इनको पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ऐसा जोड़ा गया कि ये बिल्कुल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की समझें कि सफ़े अव्वल की फ़नकारा इनको शुमार किया जाने लगा। सुल्तान राय साहब के साथ इनका पेयर बहुत ज़्यादा हिट हुआ। सुल्तान राय साहब के माँ के कैरेक्टर के तौर पर बहार बेगम ने आना शुरू कर दिया। काफ़ी सैकड़ों फिल्मों में, यानी कि सैकड़ों फिल्मों में बहार बेगम ने सुल्तान राय साहब के साथ काम किया। इन फिल्मों में वैशी जट, मौला जट, लाहौरी बादशाह के बाद फिर इन्होंने नूरी नाथ, पुत्र जग्गेदा, वहशत, इन जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और ये बिल्कुल कामयाब हुए। हकीकत बात है, सुल्तान राय साहब के साथ इनका पेयर ऐसे मशहूर हुआ कि जब सुल्तान राय साहब को शहीद कर दिया गया था तो लाखों की तादाद में जो मजमा था वो इनके घर आना शुरू हो गया। क्योंकि लोग इनको सुल्तान राय साहब की, जैसे फिल्मों में ये माँ का रोल अदा करती थी ना, तो लोगों ने इनको हकीकत में ही सुल्तान राय साहब की वालदा तस्लीम करना शुरू कर दिया था। सुल्तान राय साहब की वफ़ात के बाद लाखों की तादाद में मजमा ताज़ियत के लिए बहार बेगम के घर भी गया था, जिसकी मैंने एक अलहदा से वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों ये थी बहार बेगम। अब बहार बेगम ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किए। अब इन्होंने चौधरानी का रोल, उसके बाद वडेरी का रोल, फिर उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किए, फिर उन्होंने पॉजिटिव सपोर्टिंग रोल भी अदा किए और एक समझें कि एक माँ का रोल अदा किया और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनको माँ के रूप में ज़्यादा समझें कि इनको पजीराई मिली एज ए सुल्तान राय साहब की माँ के। तो सुपर डुपर हिट इन्होंने फिल्में दी। इसके बाद दोस्तों बहार बेगम ने शान साहब के साथ भी काफ़ी फिल्में की, जिनमें जगमाई हो गया, चूड़ियाँ फिल्म इनकी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही थी और कैरियर इनका तकरीबन चलता गया। लास्ट पे इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में लास्ट पे जो फिल्म की वो शान साहब के साथ की थी शरीका। 2012 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। इसके बाद बहार बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री से कतई ताल्लुक़ ज़ाहिर कर लिया। अब बहार बेगम रहती कहाँ पे हैं? बहार बेगम रहती हैं इंग्लैंड में अपने दोनों बेटों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ। 82 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। आप अंदाज़ा ला लें, 1942 में पैदा हुई थी और अब 2025 चल रहा है। तकरीबन 83 साल इनकी उम्र हो चुकी है और अब भी बिल्कुल ये सेहतमंद हैं, किसी किस्म की कोई बीमारी इनको नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद हैं और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने बेटों के साथ। अक्सर तो जो होता है ना, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फ़नकार ऐसी हैं जिन्होंने तन्हाई के आलम में, यानी कि वो उन्होंने इस दुनिया से वो चली गई, रुखसत हो गई, जिनमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल कह दे तन्हाई में पड़ी हुई हैं। नगमा बेगम जो हैं वक्त गुजार रही हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत दे। और अदाकारा आयशा खान की मौत के बारे में आपको पता चला होगा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि उनकी लाश काफ़ी अरसे कमरे में पड़ी रही।
अपने औलाद ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहार बेगम की जो औलाद है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बिल्कुल उनके साथ रहते हैं और माशाल्लाह सेहतमंद है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और दोस्तों ये थी बहार बेगम, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, उनके फिल्मी कैरियर के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के ये जो नगीन हैं, ये जो सितारे हैं, अल्लाह ताला बस अक्सर तो चले गए हैं दुनिया से, लेकिन जो रह गए अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत दे, अच्छी लंबी उम्र दे। और क्योंकि इन्हीं के दम से हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इन्हीं की वजह से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की यादें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सईद खान नईज़ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कमेंट्स का ज़रूर इज़हार करना है, अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सईद खान नईज़ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।